तो इस टाइम की बहुत बड़ी अपडेट आ रही है। इजराइल के प्रधानमंत्री ने इस्तीफ़ा देने की मांग कर दी और इजराइल की सेना भी पागल हो गई। मैं प्रूफ भी दिखाऊंगा किस तरीके से इजराइल की सेना पागल हुई है। और एक अपडेट सऊदी अरब से भी आ रही है, जिसमें 2 बंगालियों ने एक इंडियन बंदे को मौत की घाट उतार दिया है। किस तरीके से मारा है, उनके साथ क्या हुआ है, तो वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा ताकि आप लोगों को पूरी इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो सबसे पहली अपडेट मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर देता हूं। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, इजराइल का एक सैनिक जो जंग के मैदान से घायल होकर आया था, उसके बाद में उसका कहना क्या है, आप वीडियो को भी सुन सकते हैं, उसके बारे में पहले आप जान लीजिए। उस सैनिक का कहना है कि मुझे अब रात में नींद नहीं आती है बिना शराब पिए। अगर वो शराब पीकर नहीं सोता है तो उसको ऐसे ऐसे ख्याल आते हैं कि हमास के लड़ाके हमारे टैंकों को उड़ा रहे हैं और हमारे सैनिकों की लाशें ज़मीन पर बिछी हुई हैं, हम उनकी लाशों को उठा रहे हैं। तो इस तरीके के ख्याल आते हैं। इस सैनिक ने अपनी मुंह से ये सब बताया है और ये बिना शराब पिए अब नहीं सोता है। आप सुन भी सकते हैं इस वीडियो को। और एक अपडेट आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, इजराइल की जो सेना है वो बड़े बड़े दावे कर रही थी हमास को मिटाने की। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, पूरी तरीके से हमास को मिटाने में ये फेल हो चुके हैं, पूरी तरीके से नाकाम हो चुके हैं। किसी भी हमास के बड़े नेता को नहीं मार पाए हैं, नहीं वहाँ तक पहुँच पाए हैं। और हमास की तरफ से एक अपील की गई है मुस्लिम लीग और OIC से। उन्होंने कहा है कि मस्जिद अक्सा को बचाने के लिए सभी मुस्लिम देशों को सामने आना चाहिए और इजराइल पे प्रतिबंध लगा देने चाहिए। साथ ही यमन ने भी ये कहा है कि सभी मुस्लिम देश एक साथ आएँ और इजराइल का बाइकआउट करें, इजराइल से सभी संबंध तोड़ें, राजनीतिक संबंध, लेन देन, सभी तरीके से पूरी तरीके से इजराइल का बाइकआउट करना चाहिए। तो अब देखने वाली बात होगी OIC या फिर कोई मुस्लिम देश इस तरीके से संबंध तोड़ता है इजराइल से या नहीं तोड़ता है। तो अब तक इतने सारे लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू के समझ में नहीं आ रही है, वो गाज़ा में कत्लेआम कर रहा है। तो इसी बीच एक अपडेट और सामने आ रही है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, इनका कहना है कि नेतन्याहू पूरी तरीके से पगला गया है, ये हत्यारा है, ये आतंकवादी है। गाज़ा में जिस तरीके से ये कत्लेआम कर रहा है ये पूरी तरीके से गलत है और ये हत्यारा है, इसको इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। और एक अपडेट आ रही है सऊदी अरब के जीजान से, जहां पर 2 बंगाली नागरिकों ने एक इंडियन को बड़ी बेरहमी से कत्ल किया। सबूत मिटाने की भी कोशिश की लेकिन वो पकड़े गए। अपडेट के मुताबिक बताया जा रहा है कि 2 बंगाली नागरिक एक इंडियन को कार में बिठाकर और रेगिस्तान में ले जाते हैं, वहाँ पर गले में मतलब फंदा लगाकर उसको मार देते हैं, उसके बाद में उसी रेगिस्तान में दफना देते हैं। फिर पुलिस की जांच पड़ताल होती है, जांच पड़ताल के बाद में वो दोनों पकड़े जाते हैं। उसके बाद में अब फैसला जो आया है अदालत का, उसमें सजाए मौत दी गई है दोनों बंगाली नागरिकों को। तो अपडेट में ये नहीं बताया गया कि वो इंडियन नागरिक कहाँ का था और बंगाली नागरिकों के नाम भी नहीं बताए गए। सिर्फ इतना ही बताया गया कि इंडियन की हत्या की गई है और 2 बंगाली नागरिकों ने उसकी हत्या की थी। अब जो फैसला हुआ है अदालत का जो आया है उसमें सजाए मौत का हुक्म सुनाया गया है। निचली अदालत ने भी इसको बरकरार रखा है, यानी कि उन बंगाली नागरिकों को अब फांसी होगी, सजाए मौत होगी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी थी, मैंने आप लोगों के साथ में शेयर कर दी। जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि नई वीडियो आने पे आप लोग को नोटिफिकेशन मिल सके। तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।